एक समय की बात है। दो व्यापारी थे जो मित्र थे। दोनों अपने माल बेचने के लिए व्यापारिक यात्रा की तैयारी कर रहे थे। इसलिए उन्हें यह तय करना था कि साथ जाएं या नहीं। उन्होंने सहमति जताई कि चूंकि प्रत्येक के पास लगभग 500 गाड़ियां थीं और दोनों एक ही जगह एक ही रास्ते से जा रहे थे, इसलिए एक साथ जाना बहुत भरा हुआ होगा। एक ने सोचा कि पहले जाने में बहुत फ़ायदा होगा। उसने विचार किया, रास्ता गाड़ियों से खुरदरा नहीं होगा, बैल सबसे अच्छी घास चुन सकेंगे, हमें सबसे अच्छे फल और सब्जियां मिलेंगी, मेरे लोग मेरे नेतृत्व की सराहना करेंगे और अंत में मैं सबसे अच्छी कीमतों पर सौदा कर सकूंगा। दूसरे व्यापारी ने सावधानी से विचार किया और दूसरे जाने के फायदे समझे। उसने सोचा, मेरे मित्र की गाड़ियां जमीन को समतल कर देंगी ताकि हमें रास्ते का काम न करना पड़े। उनके बैल पुरानी खुरदरी घास खा लेंगे और मेरे बैलों के लिए नई कोमल घास उग जाएगी। उसी तरह ये पुराने फल और सब्जियां चुन लेंगे और हमारे लिए ताज़े उगेंगे। मुझे सौदा करने में समय बर्बाद न करना पड़ेगा जब मैं पहले से तय कीमत पर लाभ कमा सकूंगा। इसलिए उसने अपने मित्र को पहले जाने की सहमति दे दी। यह मित्र निश्चित था कि उसने उसे ठग लिया है और उस पर भारी पड़ गया है, इसलिए वह यात्रा पर पहले निकल पड़ा। पहले गया व्यापारी को बहुत परेशानी हुई। वे जलहीन मरुस्थल नामक जंगल में पहुंचे, जिसे स्थानीय लोग राक्षसों से ग्रस्त बताया करते थे। जब काफिला इसके बीच में पहुंचा तो विपरीत दिशा से एक बड़ा समूह आता दिखा। उसके पास कीचड़ से सने और पानी टपकते गाड़ियां थीं। उसके हाथों में और गाड़ियों में कमल और जलकुंभी थी। सरदार, जो जानकर बनता था, ने व्यापारी से कहा, तुम इन भारी पानी की बोझ क्यों ढो रहे हो? थोड़ी ही देर में तुम क्षितिज पर उस हरे भरे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां भरपूर पीने का पानी और खजूरें मिलेंगी। तुम्हारे बैल इन भारी पानी से भरी गाड़ियों को खींचते थक जाएंगे, इसलिए पानी फेंक दो और अपने परिश्रम करने वाले जानवरों पर दया करो। हालांकि स्थानीय लोग ने चेतावनी दी थी, व्यापारी को यह समझ नहीं आया कि ये असली लोग नहीं बल्कि छल वेश से राक्षस थे। वे खाए जाने के खतरे में थे। यह विश्वास करते हुए कि वे सहायक लोग हैं, उसने उनकी सलाह मानी और सारा पानी जमीन पर बहा दिया। वे आगे बढ़े तो न तो कोई हरा भरा स्थान मिला और ना ही पानी। कुछ को समझ आ गया कि उन्हें धोखा दिया गया है, शायद राक्षसों ने, और वे व्यापारी पर शिकायत करने लगे। दिन के अंत में सभी लोग थक चुके थे। बैल पानी की कमी के कमज़ोर हो गए थे और भारी गाड़ियां नहीं खींच पा रहे थे। सभी लोग और जानवर बेतरबी ढंग से लेट गए और गहरी नींद में सो गए। रात में राक्षस अपने भयानक असली रूप में आए और सारे कमज़ोर निहत्थे प्राणियों को खा गए। जब वे समाप्त हो गए तो केवल हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। न कोई मनुष्य बचा और न ही कोई जानवर। कई महीनों बाद दूसरा व्यापारी अपनी यात्रा पर निकला, उसी रास्ते से। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और सलाह दी, यह जलहीन मरुस्थल कहलाता है और मैंने सुना है कि यहाँ राक्षसों और भूतों से ग्रस्त है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। चूंकि जहर वाले पौधे और गंदा पानी हो सकता है, बिना मुझसे पूछे कोई स्थानीय पानी न पिए। इस तरह वे मरुस्थल में प्रवेश कर गए। आधे रास्ते में पहुंचने पर पहले काफिले की तरह ही पानी से भीगे शल राक्षस मिले। उन्होंने कहा कि हरा भरा स्थान निकट है और पानी फेंक देना चाहिए।
लेकिन बुद्धिमान व्यापारी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसे समझ आ गया कि जलहीन मरुस्थल में हरा भरा स्थान होना बेतुका है। साथ ही इसके लाल उभरे हुए आंखें और आक्रामक तथा जिद्दी रवैया था, इसलिए उसे शक हुआ कि ये राक्षस हो सकते हैं। उसने उन्हें जाने को कहा, हम व्यापारी हैं जो अच्छा पानी तक तब तक नहीं फेंकते जब तक अगला पानी न मिल जाए। फिर देखा कि उसके अपने लोग शंकित हैं। व्यापारी ने कहा, इन लोगों पर विश्वास न करो जो राक्षस हो सकते हैं। जब तक हमें वास्तव में पानी न मिल जाए, इनके बताए हरे भरे स्थान का भ्रम या तीर हो सकता है। क्या तुमने कभी इस जलहीन मरुस्थल में पानी की बात सुनी है? क्या तुम्हें वर्षा की हवा महसूस हो रही है या तूफानी बादल दिख रहे हैं? सभी ने कहा नहीं। और वह बोला, यदि हम इन अजनबियों पर भरोसा करके पानी फेंक देंगे तो बाद में न पीने को होगा न पकाने को। तब हम कमज़ोर और प्यासे हो जाएंगे और राक्षस आकर हमें लूट लेंगे या खा जाएंगे। इसलिए जब तक वास्तव में पानी न मिले, एक बूंद भी बर्बाद न करो। काफिला आगे बढ़ा। उस शाम वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पहले काफिले के लोग और बैल राक्षसों द्वारा मारे और खाए गए थे। उन्हें गाड़ियां और मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियां बिखरी मिलीं। उन्हें समझ आ गया कि पूरी लदी गाड़ियां और बिखरी हड्डियां पहले काफिले की हैं। बुद्धिमान व्यापारी ने कुछ लोगों को रात में कैंप के चारों ओर पहरा रखने को कहा। अगली सुबह लोगों ने नाश्ता किया और बैलों की अच्छी तरह खिलाया। उन्होंने पहले काफिले से बचे सबसे मूल्यवान सामान को अपने माल में जोड़ लिया। इस तरह वे यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके सुरक्षित घर लौटे ताकि वे और उनके परिवार लाभ का आनंद ले सकें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में लोग या परिस्थितियां अक्सर आकर्षक या विश्वसनीय दिखकर धोखा दे सकती हैं। जैसे राक्षसों ने पानी फेंकने की सलाह दी। पहला व्यापारी भरोसा करके सब खो बैठा, जबकि दूसरा विवेक से जांच कर सुरक्षित रहा। यह सिखाता है कि बिना सोचे समझे सलाह न मानें, पूरी तरह से विचार करें और तभी उस पर कार्य करें।